नमस्कार। विनोद बिहारी महतो झारखंड की शान थे, झारखंड का एक बड़ा नाम। और अगर झारखंड के इतिहास में कभी किसी बात का उल्लेख हो तो विनोद बिहारी महतो का नाम जरूर लिया जाएगा। 23 तारीख को उनकी जन्मशती है। इस मौके पर उनके बारे में जानने, उनकी स्थिति, घर की स्थिति जानने, उनके लोगों से मिलने के लिए प्रभात खबर की पूरी टीम, मैं जीवेश रंजन सिंह अभी उनके पुश्तैनी निवास पर हाजिर हुआ हूँ, उपस्थित हूँ। और एक बार हम बात करेंगे कि क्या हाल है यहाँ पर, यहाँ कौन है, कौन रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, इस गांव में क्या स्थिति है। तो हम सबसे पहले एक बार वहाँ चले और देखें कि उनके घर की स्थिति क्या है। ये घर है जो किसी ज़माने में शायद बहुत ही बढ़िया रहा होगा। अभी इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये टूटी फूटी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस घर में कौन है। लेकिन उसके पहले कुछ बच्चे जो स्कूल में, आप आ जाओ बच्चे। ये एक अच्छी बात है कि झारखंड में एजुकेशन की स्थिति इतनी अच्छी है कि हर बच्चा पढ़ता है, खासकर बेटियां। और बेटियों का पढ़ना हमेशा सुखदायी होता है। क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। नीतू, आप इसी गांव में रहती हैं? हाँ। पढ़ती हैं? हाँ। किस क्लास में? 10th में पढ़ती हैं। तो यहाँ स्कूल है, हाई स्कूल है? हाँ। बहुत बढ़िया। नीतू, आप विनोद बाबू के बारे में जानती हैं? विनोद बिहारी महतो जानते हैं। जानती हैं? आप भी पढ़ती हैं? आई हैं? जी। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि जी, आप कहाँ पढ़ती हैं? सिंदरी कॉलेज सिंदरी। वाह, किस क्लास में हैं आप अंजलि? यूजी सेमेस्टर 1 में। यूजी सेमेस्टर 1 में। बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट क्या है आपका? हिस्ट्री ऑनर्स। बहुत बढ़िया। विनोद बाबू के बारे में आप क्या जानती हैं? जी, हमारे वो झारखंड के बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे। बहुत बढ़िया। और आप इसी गांव में रहती हैं? जी। ये तो बहुत गौरव की बात है आपके लिए। जी। तो आप लोग आपस में कभी चर्चा करते हैं विनोद बाबू के बारे में? जी, होता है ना? तो बाहर कभी कहीं जाते हैं आप लोग तो लोग कहते हैं कि हाँ, विनोद बाबू के गांव की बेटी है। हाँ। अच्छा लगता होगा ना? जी। यहाँ पर क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए इस गांव में? हमारे गांव का विकास। क्या विकास होना चाहिए? किसी तरह का तो यहाँ का विकास नहीं है। हम लोग का स्कूल यहाँ पे टूटा फूटा पड़ा है। अच्छा। जहाँ महाविद्यालय, यहाँ पे इतना सारा बच्चा लोग पढ़ता है, वहाँ के स्कूल का व्यवस्था ठीक नहीं है। अच्छा। और इस गांव में पानी, बिजली का तो अभी तक ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन पानी भी सूखा पड़ जाता है कभी कभार। पानी का भी उतना सुविधा नहीं है। अभी सरकारी पानी ऐसा जा रहा है तो ये सब मतलब कहीं कहीं पाइप टूटा हुआ, तो पानी का भी मतलब रोजाना नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। आप बहुत पढ़िए, आगे बढ़िए और विनोद बाबू के सपना को पूरा करिए। वो बोलते थे कि पढ़ना है ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। अब हम विनोद बाबू घर आते हैं और देखते हैं कौन है यहाँ पर। जी नमस्कार। विनोद बाबू के घर में आपका परिचय, आप कौन? मैं जयकिशोर महतो। जयकिशोर महतो जी। आप कौन हैं विनोद बाबू? भाई का लड़का। अच्छा, उनके भाई के लड़के हैं आप। तो हम लोग एक बार घर देखना चाहते हैं। यही पुश्तैनी घर है ना? जी 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 जी। आइए जी। ये विनोद बाबू का घर, जहाँ पर वो यहीं वो पैदा हुए, यहीं पले बढ़े और यहीं पर उनकी स्कूली शिक्षा पूरी हुई। कौन सा घर हुआ करता था? ये टूट गया, ये इलाका है ना? ये यहीं का जन्म हुआ था। यहीं से स्कूल शिक्षा 8 या 9 तक यहीं से किए हैं। ठीक है। बाकी वो कुशवाड़ा के पद तो ये थे, उनके पास से कुछ किए हैं, शिक्षा ग्रहण किए हैं आगे का। कॉलेज झरिया कॉलेज, वहीं से उनका शिक्षा का इल्म हुआ है। तो ये आपका ये गांव भी है, बड़ा दाहा गांव है। 2 टोले में ये गांव बटा हुआ है और ये पंचायत भी है। जी जी जी। यहाँ सुविधाएं हैं सब? सुविधा उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। जी जी। जिस तरह का होता है, जैसे रोड टूटी फूटी हुए हैं। जी। ठीक है। पानी जैसे सप्लाई पानी है तो सबके लिए नहीं है, पीने लायक पानी भी गंदा आता है। और जैसे यहाँ स्कूल सब ठीक है। बाकी
और विनोद बाबू के याद में यहाँ कभी कुछ किया गया है क्या, ऐसा कुछ? यहाँ याद में वही आपका भूमि पूजन किया गया है। वही कब भूमि पूजन हुआ? ये हो गया आपका 2000 वर्ष 2000 में। किसने किया था? ये आया था आपका, ये पूर्वी समाज के आदमी। क्या बनना क्या था उसमें? उनका मूर्ति लगना चाहिए था उस जगह, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूजा वूजा सब हुआ, उसके बाद ब्रेक पड़ा हुआ। आप एक बार तो हम लोग उस जगह को देखेंगे। और आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए था यहाँ पर? होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए ये सब। मान लेते उनका जन्म स्थान है। जी जी। यहाँ पर स्टेचू लगता है, ये तो रहता है ना कि जन्मभूमि है। बिल्कुल। कोई भी आता बाहर से तो जानकारी उसको प्राप्त होता कि भाई चलो यहीं इनका जन्म हुआ था, यहीं से शिक्षा ग्रहण की। निश्चित तौर पे झारखंड की शान, झारखंड की मान, और वैसी स्थिति में स्वाभाविक है कि यहाँ पर विनोद बाबू की एक प्रतिमा होती, जैसे कि आपकी इच्छा भी है। और गांव वाले में भी हम लोगों ने कुछ बेटियों से बात किया। ये खुशी की बात है कि यहाँ पढ़ाई का एक माहौल है, और उनका यही नारा था, खूब पढ़ो, खूब लड़ो, खूब आगे बढ़ो। तो इस हिसाब से एक बार हमें वो स्थान दिखाएंगे क्या? ये एक कमरा है जहाँ विनोद बाबू का ये पुराना घर, और यहाँ कुछ तस्वीरें हैं पुरानी सी, जिसे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से संजोकर उसे रखा गया है। और इन तस्वीरों में वो और उनके परिवार के जो लोग अब नहीं रहे, वो लोग यहाँ हैं तस्वीरों में। और सच में ये बड़ा ही रोमांचक क्षण है, पल है हमारे लिए भी कि इस इलाके में हम आए और विनोद बाबू के बारे में हमने जाना, हमने देखा, और अभी उस स्थल को हम लोग देखें जहाँ पर कि ये बनना था, उनकी प्रतिमा लगनी थी, जो नहीं लग पाई, सपना अधूरा रह गया। इसी स्थान पर भूमि पूजन हुआ, कुछ समाज के लोग आए और भूमि पूजन हुआ। यहाँ उनकी प्रतिमा लगनी थी, लेकिन नहीं लगी ना? फिलहाल नहीं लगी, लगेगी। अभी भी आशा है कि वो प्रतिमा लगेगी, और हम लोग सभी ये अपेक्षा करते हैं कि उनके जन्म शती के अवसर पर कम से कम इतनी पहल हो कि यहाँ उनकी याद में कुछ ऐसा बने, ऐसी जानकारी हो, ताकि कभी लोग यहाँ आए या कोई इस इलाके से आए या बच्चे जान पाए अपने बीच के इस तरह के विलक्षण प्रतिभा और इस तरह के व्यक्ति के बारे में जान पाए। तो ये होना चाहिए था। यही उनके परिजन की भी अपेक्षा है, यही पूरे झारखंड वासियों की भी अपेक्षा निश्चित तौर पे होगी। हम प्रभात खबर की ओर से इस गांव में उपस्थित हैं, अपने पूरे झारखंड के, बिहार के और हमारे पूरे चैनल को देखने वाले तमाम दर्शक को ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे झारखंड के नायक की अभी वर्तमान में उनके पुश्तैनी निवास की क्या स्थिति है। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।